हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपको स्टेनो के बारे में, स्टेनोग्राफर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो हिंदी स्टेनोग्राफर हो या इंग्लिश, एक बिल्कुल चीज़ जिसको लेकर बहुत लोग भ्रमित रहते हैं कि उसको पेंसिल से करना है या पेन से करना है। सबसे बड़ी डाउट ये रहती है कि पेंसिल से करना है या पेन से करना है। आप डिसाइड करेंगे कि आज ये ऐसी चीज़ मैं बताऊंगा, इसके बाद आप डिसाइड करिए कि उसको हिंदी में लिखना है, मतलब उसको पेन से लिखना है या पेंसिल से लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसी के बाद आपको नोटिफिकेशन भी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे आपने शॉर्ट हैंड लिखा, शॉर्ट हैंड को लिखने के बाद अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे इरेज करनी है, ठीक है, लास्ट में जब लिख लेते हैं पूरा डिक्टेशन, इसके बाद हमें लगता है कि ये चीज़, जैसे हमने मान लो किसी चीज़ का हमने थीम स्टार बना दिया, ठीक। अब मुझे लग रहा है हमने जब डिक्टेशन कंप्लीट हो गई तो हमने ऊपर कॉपी के यहाँ पर लिख दिया स्टार बराबर ये, या भारतीय प्रौद्योगिकी कृषि अनुसंधान केंद्र, स्टार बराबर हमने ये लिख दिया। जहाँ स्टार बोला था वहाँ मैंने ये लिख दिया, हर जगह लिख दिया स्टार, और स्टार बराबर मैंने वैसे ही बना दिया। अब उसको जैसे डिक्टेशन कंप्लीट हुई स्टार बराबर मैंने वैसे लिख दिया। अब अगर आपने पेन से लिखा है तो दोस्तों आप स्टार बराबर लिख तो देंगे, लेकिन क्या उसको बिटाल पाएंगे? नहीं बिटाल पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर पेंसिल से लिखने की आदत है तो आप उसको इरेज कर दीजिए। कोई भी आपके पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन ये मत सोचिए कि वो स्टेनोग्राफर है। वो स्टेनोग्राफर का एस भी नहीं जानता है, वो केवल कंप्यूटर ऑपरेटर है। वो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए खड़ा है कि जो आपके पीछे टाइपिंग करते हो जब आप, तो वो पीछे खड़ा होता है। वो कहता है कि भाई आप लोग जो है इसको इरेज मत करिए, ठीक है। वो कहता है इरेज मत करिए। अगर आपने इरेज कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, कॉपी चेक नहीं होती है तो इरेज क्यों कर रहे हैं, है ना। तो आप सोचोगे हाँ सही बात है, कॉपी चेक नहीं होती, इरेज क्यों करें, है ना। लेकिन जो आपके पीछे बैठा है ना, वो स्टेनोग्राफर नहीं है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर है। वो केवल कंप्यूटर को इसलिए आपके पीछे बैठा है ताकि आपका कंप्यूटर बंद हो जाए तो तुरंत उसे चालू कर सके, केवल इसलिए। बाकी वो कंप्यूटर स्टेनोग्राफर का एस भी नहीं जानता है, ठीक है। तो उससे आप मत घबराओ, आप इरेज जरूर कर दो। अगर कॉपी चेक होती है तो भी ठीक, नहीं चेक होती है तो मुझे क्या लेना देना, लेकिन वो स्टार को हम कम से कम इरेज तो कर सकते हैं, है ना। टाइप करने के बाद जहां मैंने देखा स्टार बना है, मैंने लिख दिया भारतीय प्रौद्योगिकी स्टार जो भी है अपना, है ना, बड़ा सा स्टार बना दिया, दिख गया, मैं तुरंत फटाक से स्टार बना दिया, है ना। तो इन चीज़ों का ये फ़ायदा मिलता है दोस्तों। अगर कोई चीज़ हमें मिटानी, इरेज करनी है तो हम उसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़, बड़ा सा स्टार बनाया, लास्ट में मुझे लग रहा है कहीं मुझे समझ में आ रहा है कि हिंदी हमने शॉर्ट में कुछ लिख लिया, इंग्लिश शब्द शॉर्ट में लिख लिया, ठीक। बाद में उसको हमने इरेज करके उसको जो है अपना सब कुछ हमने वो लिख दिया। समझ रहे मेरी बात को? अच्छे समझ में आ रहा है मेरी बात को? यानी आप इरेज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में पेन से लिखना, 100 के बाद 80 के बाद लोग पेन से जरूर लिखते हैं, है ना। लेकिन पेन से एक देखिए स्पीड क्या है, जो पेंसिल होती है ना वो घिस जाती है। एक लिखने के बाद 100 वर्ड पर मिनट, अगर 1000 वर्ड लिख रहे हो, 1000 वर्ड लिखने में वो घिस जाती है ना। तो आप पेंसिल जैसे ऐसी है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए ये आपकी पेंसिल है, ये आपकी पेंसिल है, ठीक है। तो इधर जो होती है, इधर भी ऐसे ही नुकीला बना लीजिए, ऐसे नुकीला इधर भी बनाइए, इधर बनाइए, फटाक से ऐसे लिखते जाइए। इसके बाद फटाक से ऐसे करके ऐसे लिखना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब ऐसे लिखिए, और इसके बाद तुरंत फटाक से ऐसे लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है। इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखेंगे आप लोग, ठीक है। और पेन से क्या है कि पेन से आपने मान लो लिख लिया, मैं कहता हूँ जैसे ये पेन है, इस पेन को आपने लिख लिया, पहले पूरा लिखते चलेगा। हमें कहीं मोटे का, कहीं पतले का, कहीं ऊपर नीचे का, वैसे ऊपर नीचे का कोई मायने नहीं रखता है ना, नहीं समझ में आता। लेकिन कम से कम डार्क और लाइट का समझ में आ जाता है। डार्क लाइट छोड़िए, कभी मान लो कुछ जैसे कभी कभी हो जाता है, मान लो पेन खुदा ना खास्ता कहीं निब चली गई इसकी, तो दिक्कत करेगी। उसकी कम से कम है तो ऐसे उसकी मान लो इसकी निब चली गई तो काम गड़बड़, लेकिन इसकी निब अगर नहीं गई तो इसको तुम उसको हटा के उसको करना पड़ेगा। इसकी निब चली गई तो आपको हटा के पेन दूसरा करना पड़ेगा। और पेंसिल की अगर निब टूट गई तो हमने फटाक से ऐसे करके लिखना स्टार्ट कर दिया। चीज़ों को अच्छे समझिए, क्यों? क्योंकि स्टेनोग्राफर का पेपर ऐसे नॉर्मल तो एक बार में नहीं आ जाता है ना, कि हर महीने हो रहा है तो चलो निब इस बार निकल गई, अगली बार नहीं निकलेगी। पूरा साल बर्बाद, पता नहीं कब पेपर निकले, कब क्या हो, है ना। और दूसरी बात, पेंसिल से लिखने की आदत डालिए। कभी भी पेन है, जैसे मान लो ये कॉपी है मेरी, जैसे आपको दिखाता हूँ, ये कॉपी मेरी, ठीक है।
स्टार्टिंग में अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही तो इसमें 2 लाइनें खींचिए, एक ऐसे और एक ऐसे। पहले इसमें लिखिए, पूरा भर दीजिए, फिर इसमें पूरा भरिए, फिर इसमें। ठीक है, इसको लिखने की आदत डालिए। ठीक है, इससे आपकी स्पीड भी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पेन या पेंसिल चूज आपको करना है। ठीक है, कि पेन बेस्ट रहेगा या पेंसिल बेस्ट रहेगी। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं तो आप पेंसिल से ही आदत डालिए। ठीक है, मैं कहता हूं 2 पेंसिल लेके 4 पेंसिल लेके जाइए, उसको दोनों तरफ से छील लीजिए। ठीक है, वह कई लोग वहां पर पेंसिल देते हैं, ठीक है, उनको छील डालिए। ठीक है, वरना आप अपनी पेंसिल लेके जाएंगे तो वो भी अलाउ होती है। ठीक है, आपकी पेंसिल अलाउ होती है। ठीक है, तो आप दोनों तरफ से उसको छील लीजिए और दोनों तरफ से पेंसिल को छीलने के बाद इसके बाद स्टेनो लिखना चालू कर दिए, शॉर्ट हैंड लिखना चालू करिए। ठीक है, 100% सक्सेसफुल हो जाओगे आप। ठीक है, और प्रैक्टिस करिए, रीड जितना ज़्यादा करेंगे। देखिए, शॉर्ट हैंड को लिखने पे विश्वास मत करिए कि शॉर्ट हैंड हमें आती है। ठीक है, एक्यूरेसी और रीडिंग 2 चीज़ मायने रखती है। आप कितनी बढ़िया रीडिंग करते हैं शॉर्ट हैंड की, वो मायने रखता है। ठीक है, तो खूब लिख कर और खूब रीड करिए। यही मैं भी पेड कोर्स में कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक नई वीडियो के साथ अब आप डिसाइड करेंगे कि आपको पेन से लिखना है या पेन से लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियोस मिलते हैं एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।